हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एंजॉय करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम उसी के टॉपिक को आगे क्रम में बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं उष्मा और ताप। ठीक है, तो कल हम पढ़ चुके थे, कहने का मतलब उसके लास्ट लेक्चर जो आपने लिया था, आप लास्ट जो वीडियो था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि उसके विभिन्न इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है उष्मा संचरण की विधि कि उष्मा संचरण की कितनी विधि है आपकी। तो उष्मा संचरण की कितनी विधि है आपकी? 3 विधि है। पहली कौन सी है? चालन। दूसरी है आपकी संवहन और तीसरी विधि है आपकी विकिरण। तो उष्मा चालन की कितनी विधि है आपकी? 3 है। पहला कौन सा? चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। इन 3 विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो अच्छे लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि चालन विधि क्या होता है। जब उस क्या लिखा है, इस विधि में किसी उच्च ताप वाले कण, चालन विधि में क्या होता है, इस विधि में उच्च ताप वाले कण अपने समीपवर्ती निकटतम कण को उष्मा देते हैं। इसमें कोई कण अपना स्थान नहीं छोड़ता है। ठीक है, मतलब कि अगर कहा जाए कि जैसे ये कोई एक रॉड की छड़ है, मतलब लोहे की क्या है, छड़ है। ठीक है, लोहे की छड़ है। जब इस लोहे की छड़ को इस वाले सिरे को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ के कण अपना स्थान न छोड़कर, ठीक है, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ये अपने अगले वाले कण को उष्मा देते हुए क्या होते हैं, आगे बढ़ते हुए चले। इस प्रकार से उष्मा इस सिरे से, यानी कि ए सिरे से बी सिरे तक क्या होती है, पहुंच जाती है। इसे क्या कहा जाता है? चालन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? चालन विधि। यानी कि जो लोहे की छड़ है वो गर्म किसके वजह से होती है? तो आप क्या बताओगे? चालन की विधि द्वारा। ठीक है, और देख लीजिए, किसी माध्यम में उष्मा प्रवाहित होता है तो उसका ताप बढ़ता है। अगर हम क्या करें, इसको लगातार उष्मा देंगे तो यहाँ का ताप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लगातार उष्मा देते रहें किसी चीज को, किसी वस्तु को, तो क्या होगा, उसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर ले हैं। उष्मा का संचरण यहाँ सबसे धीमी गति से होता है। मतलब कि इस यहाँ पर जो कणों के कारण जो उष्मा आगे बढ़ता है वह बहुत धीमी गति से होता है। मतलब कि बहुत टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम टेकन होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। उष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उष्मा जो चालकता है आपकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकृति का मतलब ये है कि अगर जिस पदार्थ में उष्मा चालन ज्यादा होगा उसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, चालकता पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ या कह सकते हैं वो जो धातु है किसका बना है, एल्युमिनियम का बना है, लोहे का बना है, कि चांदी का बना है, कि कॉपर बना है। ठीक है, उस पर ये क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। चालन पदार्थ की सभी अवस्थाओं में संभव है। सभी अवस्थाओं में संभव है कहने का मतलब ये है कि ठोस में भी चालन संभव है, द्रव में भी चालन संभव है और गैस में भी क्या चालन संभव। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम आपसे बात करते हैं कि चालकता के आधार पदार्थ के प्रकार। चालकता के आधार पदार्थ के प्रकार की बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा क्या है आपका उष्मारोधी। 3 प्रकार के आपके क्या कहते हैं पदार्थ होते हैं चालकता के आधार पर। ठीक है, तो चालक क्या होता है आपका, इसमें उष्मा का प्रवाह आसानी से होता है। मतलब कि इसमें उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जाती है। ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल आप लोहा ले लीजिए। ठीक है, लोहा, तांबा, जस्ता, ठीक है, ETC। मतलब कि ऐसे जितने भी मेटल होते हैं वो सभी क्या है, चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर कहने मतलब सबसे अच्छा चालक की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है आपका, चांदी होता है। ठीक है, अब अचालक की बात की जाए तो इसमें उष्मा कम मात्रा में या कह सकते हैं आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है। अगर यहाँ पे हम गर्म करें, जैसे लकड़ी की हम बात कर लें, एग्जाम्पल ले लें लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी में क्या होता है आपका, उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से नहीं जाती है। ठीक है, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, क्या हो गया आपका, कांच। कांच भी आपका क्या है, कुचालक में आता है, इसमें भी उष्मा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका नहीं जाता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आपकी ETC। मतलब कि ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं आपके पास। तो उष्मारोधी क्या, तो इसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता। मतलब कि इसमें उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगी, नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो एग्जांपल इसका जैसे एबोनाइट। ठीक है, तो एबोनाइट एक छड़ होती है जिसमें क्या कहते हैं उष्मा का प्रवाह नहीं होता एक सिरे से दूसरे से। और एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ है यहाँ भी जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, और हम बात कर लें, ठीक है, तो आपका जैसे और है
शुष्क हवा, ठीक है। शुष्क हवा भी क्या है आपका उष्मारोधी होता है। अब एक और है यहाँ पे देखिए बैकेलाइट, बैकेलाइट भी है जिस उष्मारोधी, और एक यहाँ पे आपका प्लास्टिक, क्या है प्लास्टिक, ये सभी क्या आपके उष्मारोधी है। यानी कि उष्मारोधी में क्या होगा, उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगी, ठीक। उससे क्या कहेंगे उष्मारोधी। एग्जांपल आपके एल्यूमिनाइट, एस्बेस्टस, शुष्क हवा, बैकेलाइट और प्लास्टिक है। और यहाँ पे बात करें अचालक की, तो इसमें उष्मा क्या होगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, लेकिन आसानी से नहीं जाएगी, ठीक है। तो उष्मा प्रवाहित आसानी से नहीं होती, जैसे लकड़ी, कांच हो गया, आपके सारे एग्जाम्पल हैं। अब चालक की बात की, इसमें उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगी आसानी से जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें लोहा, तांबा, जस्ता, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके चालन विधि के, ठीक है। चालन विधि के जो एग्जाम्पल है जो आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी परत दीवारों के मकान में रहते हैं। एस्किमो मतलब कि जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, उनके जो घर बने होते हैं पत्थर के, यानी कि बर्फ के बने होते हैं, उन बर्फ की दोहरी परत की दीवार बनी होती है, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब दोहरी परत बनाते हैं तो उस दोहरी परत के बीच, जैसे एक परत ये है और दूसरी परत ये थी, इसके बीच जो वायु भरी रहती है, यह वायु क्या होती है उष्मा का कुचालक होती है। जब यह वायु उष्मा की कुचालक हो जाती है तो इसके अंदर न तो उष्मा आती है और न ही क्या होती है उष्मा बाहर निकलती है। इसलिए जो एस्किमो लोग जो घर बनाते हैं उस घर के अंदर का जो टेम्परेचर वो आपका क्या रहता है मेंटेन रहता है, क्या होता है आपका बना रहता है। इसलिए क्या होता है कि एस्किमो लोग जो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर क्या करते हैं रहते हैं, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल की बात करें, धातु के प्याले से चाय पीना कठिन होता है, क्योंकि वैसे ही पता है कि आपका धातु जो है उसमें क्या होता है सुचालक होता है। इसलिए जो सुचालक होता है धातु जो है उस गर्म के उष्मा को क्या कर देता है अवशोषित कर लेता है, इसलिए जो प्याला है वो जल्दी क्या होता है गर्म हो जाता है, इसलिए चाय पीना क्या होता है उससे कठिन होता है, ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, स्टील की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी की तुलना में ठंडी में या सर्दी में अधिक ठंडी और गर्मी में अधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। इसका कारण यह है क्योंकि जो धातु ये भी उष्मा का क्या होता है सुचालक होता है, और लकड़ी जो होता है उष्मा क्या होता है आपका कुचालक होता है। इसलिए जो लकड़ी है उष्मा को या कह सकते हैं धीरे धीरे अब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो लोहा है या कह सकते हैं स्टील है या एल्युमिनियम जो ये क्या करते हैं उष्मा का सुचालक अच्छे तरीके से होते हैं, क्योंकि उष्मा क्या कहते हैं आसानी से अब्जॉर्ब कर लेते। इसलिए स्टील की कुर्सी क्या होता है जब छूते हैं ठंडी में तो अधिक ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि वह उष्मा को क्या कर लेती है अवशोषित कर लेती है। और गर्मी में बात की जाए अधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भी क्या करती है गर्मी में अधिक उष्मा अवशोषित कर लेती है। इसलिए ठंडे में छूने पर ठंडी और गर्मी में छूने पर क्या लगती है गर्म लगती है, ठीक है। तो बस आज तक यहीं तक हमारा सफर आपका था। अब अगले दिन हम बात करें किसकी संवहन विधि की, ठीक है। कि संवहन विधि क्या होता है इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम विकिरण विधि की बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो बस आज के यहीं तक हमारा सफर आपका, तो थैंक यू।